मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4th और 5th बताऊंगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसने दो इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इनका रूट निकालना है। हमें इसमें जो यूज करना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें कंडीशंस भी दी हुई है। पहले वाले में दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, मींस x के 0 के लिए इसमें रूट पॉसिबल नहीं होंगे। दूसरे वाले के लिए लिखा हुआ 4 -4, 7, x की वैल्यू -4 होगी और 7 होगी, तो इसके लिए इसके रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बताता हूँ। इसमें x - 1/x इक्वल टू 3 x नॉट इक्वल टू 0 के फैक्टर करने। तो पहले हम किसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए। x² - 1 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। x² - 1 इक्वल टू 3x, 3x इधर लिया है, x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसके में फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब मैं अपनी जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, एक x² bx plus c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इससे हम कंपेयर करेंगे इसके। इसमें x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, लिख लिया a इक्वल टू 1। b किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट -3 है, लिख लिया। और c -1 है, ये लिख लिया। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ठीक है, b इक्वल -3 माइनस माइनस तो 3 प्लस माइनस अंडर -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 1 है, c कितना है -1 है, बाय 2, a कितना है 1 है, लिख दिया। तो ऊपर वाला क्या होता है, -1 प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर 9 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 9 प्लस 4 हो गया, बाय 2 आ गया। तो x इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर 9 प्लस 4 ओवर 2 मैंने यहाँ लिख लिया। x इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर 13 बाय होल के बाय 2 है। ये ध्यान देना, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये b जो होता है इससे ऊपर की तरफ होता है, ऊपर है, ये नीचे, इसके नीचे नहीं है। ये दोनों एक साथ जोड़ना है और ये इसको नीचे वाले से डिवाइड करना है। x इक्वल टू 3 प्लस अंडर 13, एक बार प्लस को लिखा, प्लस 13 अंडर 13 हो गया बाय 2। दूसरी कंडीशन में 3 माइनस अंडर 13 बाय 2। तो मीन्स इसमें दो रूट्स हो गए हमारे, 3 प्लस अंडर 13 बाय 2 और 3 माइनस अंडर 13 बाय 2। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30, x नॉट इक्वल टू -4 और 7। ठीक है, तो मीन्स हमें इसके फैक्टर करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम x प्लस 4 और x माइनस 7 है, इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस 7 माइनस का x होगा और माइनस का 4। अब ये दोनों, एक प्लस का एक माइनस का कट गए और इक्वल टू 11/30। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -11, इधर 11 प्लस का है, तो यहाँ पर क्या प्लस का एक रह गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई तो -30 हो गया, और इसको इधर लेके x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। अब इसे खोल लेते हैं, -30 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई का, इसको इससे मल्टीप्लाई x4, इसको इससे मल्टीप्लाई -7x, इसको इससे मल्टीप्लाई 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई -28। ठीक, हम सबको एक साइड ले आते हैं। तो ये क्या, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस था, यहाँ प्लस है, प्लस 7x है, ये प्लस का था, ये माइनस का 4x हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस 28 और ये माइनस का 30 इक्वल 0। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -x², इन दोनों को क्या ऐड किया, तो 7 - 4 हो गया, 3x हो गया, और माइनस का 2 इक्वल। अब हम इसे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ए जनरल इक्वेशन, x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या होगा, -1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -2 लिख लिया। a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -2 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लिखते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a पे रखते हैं। b हमारा कितना है, 3 है, तो -3 होगा, प्लस माइनस अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है -1, c कितना है -2। ठीक है, लिख लिया, बाय 2 इंटू a कितना -1। तो ये 3 -3 हो गया, प्लस माइनस अंडर 9 -8 हो गया, बाय माइनस का 2 है। तो -3 प्लस माइनस 9 - 1 8, 9 - 8 इक्वल टू 1 का रूट 1, तो -3 प्लस -1 बाय -2। तो एक बार प्लस के साथ लिखा -3 को, -3 प्लस 1 बाय -2, तो क्या -2 बाय -2 1 के आ गया, प्लस 1 के 1 आ गया। अब दूसरी वाली -3 -1 -3 -1 बाय -2, -3 और -1 मिला के माइनस का 4, नीचे माइनस का 2 है, -1 प्लस 4 इज 2, तो 2। तो मीन्स हमारे जो रूट जो होंगे 1 और 2 होंगे।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। मींस इसमें कहता है कि रहमान की एज आज जितनी एज है उससे 3 साल पहले जितनी थी और 5 साल बाद कितनी थी जितनी थी, उन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है। तो हमें क्या उसकी आज की एज को निकालना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोला है कि हमें परसेंटेज निकालनी है, रहमान की परसेंटेज निकालनी है। तो मैंने क्या माना, रहमान की जो आज की एज है मान लो x ईयर है। क्वेश्चन में 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, आज से x-3, और आज के 3 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद कितनी होगी, x+5। अब हमारा क्वेश्चन कहता है, हमारी कंडीशन कहती है कि रहमान की एज जो 3 साल पहले थी और 5 साल बाद थी, उनके रेसिप्रोकल का सम। पहले हम रेसिप्रोकल, तो 3 साल पहले की उम्र का रेसिप्रोकल कितना है, 1/x-3। 5 साल बाद की, आज से 5 साल आगे, मतलब x+5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x+5। इन दोनों का सम वो कितना बोलता है, 1/3 के बराबर है। तो अब हमें उसकी परसेंटेज निकालनी, मींस x निकालना है। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लिया x-3, x+5 आ गया और x-3 इक्वल टू 1/3। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 2x + 2, नीचे वाले को थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 1/3। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो इसको इधर किया, 6x + 6 आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, x², 2x हो गया और -15, x² + 2x - 15। अब सबको एक साइड ले आया मैं, -x² माइनस का 2x प्लस का 15, ये आ गया। इधर से 6x + 6 और, अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का x² 6x है, माइनस का 2x 4x बच गया, प्लस का 15 है, प्लस का 6 है, तो 21 होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, -x² + 4x + 21 = 0। अब हम इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सिंप्लीफाई कर सॉल्व करते हैं और रूट निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अब हमने क्या जनरल इक्वेशन लिखी, x² + bx + c = 0, a ≠ 0। इसके साथ क्या करा हमने, इसे कंपेयर करा। कंपेयर करने में a की वैल्यू क्या, -1 आ गई, b की वैल्यू क्या है, 4 आ गई, और c की वैल्यू कितनी है, 21 आ गई। अब हम इसे जो वैल्यूज a b c की वैल्यू है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4/2 है। b कितना है हमारा, 4 है, हमने लिख लिया 4 प्लस माइनस √b² 4 का स्क्वायर -4, a कितना है, -1 है, और c कितना है, 21 है, बाय 2 इंटू a कितना है, -1। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, -4 प्लस माइनस, ये कितना 16 हो गया, ये -1 प्लस और 21 84 हो गया, 84 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो कितना 100 हो गया, 100 का रूट कितना हुआ, 10। तो -4 प्लस माइनस 10 बाय -2। अब एक बार इसमें प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार -4 को -10 के साथ रखेंगे, तो -4 - 10 इक्वल टू कितना हो गया, -14 को -2 से तो कट जाएगा, तो 7 बच गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 है। दूसरी कंडीशन -4 लिया और प्लस का 10 लिया, तो कितना हुआ, 6 बचा, 6 बाय -2 इक्वल टू -3। तो हमारी एज तो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए जो रहमान की आज की डेट है कितनी होगी, 7 ईयर्स होगी। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। क्वेश्चन 5 कहता है इन ए क्लास टेस्ट में सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इंग्लिश इज 30। शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स का सम है वो 30 के बराबर है। उसने कहा था हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 2। अगर उसे 2 मार्क्स मैथमेटिक्स से ज्यादा मिल जाते और 3 मार्क्स लेस इंग्लिश में हो जाते, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था, 210 होता। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड कितना करना है, फाइंड उसके जो मार्क्स हैं दोनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, हमें उसके सब्जेक्ट के मार्क्स को निकालना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में कहता है, सॉल्यूशन में क्या हमारे पहले शेफाली के मानने वाला मैथ्स के मार्क्स कितने m है और इंग्लिश के मार्क्स कितने e है। ठीक है, हमने m और e से डिनोट कर दिया, मैथ्स को m से और इंग्लिश को e से कर दिया। तो पहली कंडीशन में करती है कि जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों का सम कितना है, 30 ली, तो m + e = 30 हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। अब दूसरी कंडीशन में कहता है कि अगर मैथ्स में 2 ज्यादा आ जाए तो m में 2 जोड़ दो तो m + 2 हो गया, और इंग्लिश में 3 कम आ जाए, इंग्लिश में e है, इंग्लिश में 3 कम कर दे e-, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आना है, 210 होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन 2 भी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन m + e = 30, सेकंड इक्वेशन m + 2 इंटू ब्रैकेट e - 2 = 210 के। अब हमने इसमें से m की वैल्यू उठा के उसमें रख देंगे, m कितना होगा, m = 30 - e, ये आ गया।
m इज इक्वल 30 माइनस ई हमने कहा रखा, इक्वेशन नंबर 2 में रख लिया, ये रखा। तो m की जगह 30 माइनस ई रखा, 30 माइनस ई प्लस 2 इज इक्वल ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में e माइनस 3 इज इक्वल टू 200। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना 32 माइनस ई होगा, e माइनस 2 इज इक्वल e माइनस 3 इज इक्वल 210। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, 32e इसको इससे मल्टीप्लाई का माइनस 96, ये माइनस का स्क्वायर और प्लस का 3 इज इक्वल 200। अब सबको एक साइड लिया है, माइनस पहले ई स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर, 32e प्लस 3 इजकल 35e, ये माइनस 906 और माइनस माइनस 96 और माइनस 210 इजकल टू 0। अब देखो माइनस ई स्क्वायर 35e माइनस इन दोनों को जोड़ लिया 306 इजकल टू 0। अब इसमें माइनस कॉमन लिया, ई स्क्वायर माइनस का 35e प्लस 306 इसको 0। अब मैं इसे आपको मिडिल टर्म स्पीड से करके बताता हूँ कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्या, जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम आना चाहिए माइनस 35 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 306, तो मैंने 306 के फैक्टर कर दिया, 2, 3, 3 और 17। तो मीन्स अब मैं इन तीनों को एक साथ लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो गया 18 और ये 17, तो माइनस का 18 माइनस 17 इनको मिलके माइनस का 35 एल्जेब्रिक सम माइनस 35 हो गया, माइनस 18 मल्टीप्लाई माइनस 70 इक्वल 306 प्लस का, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ लिख लिया ई स्क्वायर माइनस 18e माइनस 17e प्लस 306 इक्वल 0। अब इन दोनों में ई कॉमन ले लिया, ई माइनस 18, इसमें से माइनस 17, इन दोनों में माइनस 17 लिया तो ई माइनस 18 कॉमन है, दूसरा क्या बचा ई माइनस 17 इक्वल 0। अब इसको एक बार 0 रखा, ई माइनस 18 0 इज इक्वल टू 18, इक्वल टू 18 है, इक्वल टू 18 अगर मैं यहाँ रखूँ तो मैथ्स में कितनी है, इंग्लिश में हमारे 18 आया है तो मैथ्स में कितने आ जाएंगे 12। तो मीन्स अगर इंग्लिश में 18 है तो मैथ्स में कितने आएंगे उसके 12। दूसरी कंडीशन में ई माइनस 17 इज इक्वल 0, इज इक्वल टू कितना 17 हो गया। अब इंग्लिश में जब मेरे 17 आए तो m कितना होगा 30 माइनस 17 इज इक्वल टू 13। तो मीन्स ये दो कंडीशन है, बिकॉज क्योंकि दोनों कंडीशन में पॉजिटिव 18 और 17 दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे दोनों के एक बार में इंग्लिश में 18 मैथ्स में 12, दूसरी कंडीशन में 17 इंग्लिश में 17 और मैथ्स में 13 मार्क्स होंगे।